Hello students, very good morning and welcome to our English class. Today we are going to discuss chapter 19 of our English textbook and the chapter is the Gita and Swadharma. गीता जो ग्रेट इपिक है हिंदू रिलीजन का, भागवत गीता और स्वधर्म मतलब सेल्फ ड्यूटी है ना। इसके बारे में इस चैप्टर में बताया है विनोबा भावे जी ने, जो इसके ऑथर हैं। तो हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑथर का। विनोबा भावे नोन ऑल ओवर द कंट्री फॉर हिज भूदान मूवमेंट। इन्हें भूदान मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इन्होंने ज़मीन को दान करने का आंदोलन चलाया था। इनका जन्म हुआ था गागोडे इन कलोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ही वॉज सेंटली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। शुरुआत से ही वो संत टाइप के व्यक्ति थे। दो अ ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएट ही गेव अप कॉलेज एजुकेशन फॉर डिड नॉट अपील टू हिम। हालांकि वो एक ब्रिलियंट अंडर ग्रेजुएट थे, फिर भी उन्होंने कॉलेज की एजुकेशन जो है छोड़ दिया, क्योंकि वो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। और इसके बाद वो बनारस गए, किस लिए? संस्कृत पढ़ने के लिए और फिलॉसफी पढ़ने के लिए। ही इवन स्टडीड अरेबिक टू अंडरस्टैंड द कुरान। और उन्होंने उन्होंने अरेबिक भी सीखा। उनको बाइबल और क्रिश्चियनिटी का भी अच्छा नॉलेज था। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के ऑल फील्ड में उनका इंटरेस्ट अच्छा था। ठीक है, और उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसको गांधी जी ने नाम दिया था सर्वोदय, द राइज ऑफ ऑल फॉर द गुड ऑफ ऑल। इस चैप्टर में टॉक्स ऑन द गीता में विनोबा भावे ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है पर्पस कि गीता क्यों सुनाया गया भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को, क्यों उन्होंने गीता का उपदेश किया। और उनके अनुसार, आचार्य विनोबा भावे के अनुसार, जो गीता है वो क्या करती है, डिल्यूजन दैट डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम कॉल ऑफ ड्यूटी। उस चीज़ को जो हमें अपने ड्यूटी से, हमारे कर्तव्य से क्या करता है, मिसगाइड करता है, उसको, उस चीज़ को दिमाग से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया था, अर्जुन को ज्ञान दिया था। अर्थात जो हमें अपने कर्तव्य पथ से भ्रमित करे, जो मन में संदेह हो जाए, ठीक है, उसको उन्होंने उसके दिमाग से हटाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग जो स्वधर्म है, ठीक है, वो क्या है, एक्शन टू ऑल द कॉल ऑफ ड्यूटी फॉर सेकिंग वर्ल्डली अटैचमेंट बोथ मटेरियल एंड पर्सन। स्वधर्म क्या है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, मतलब हर व्यक्ति को अपना स्वधर्म करना चाहिए। अब हम चैप्टर में देखते हैं। The bond between the Gita and me transcends reason. There is little place for logic in relationship of loving tenderness, moving beyond the intellect. I therefore soar high in the vast expanse of the Gita on the twin wings of faith and experiment. All the time I live in the ambience of the Gita. The Gita is my life breath. I am as if I were afloat on the surface of this ocean of nectar when I am talking about the Gita, and when alone आई डाइव डीप इनटू दिस ओशन एंड रेस्टेड। यहाँ पर उन्होंने गीता और अपने बीच की बॉन्डिंग को बताया है, और उन्होंने कहा इसमें कोई लॉजिक नहीं है इस रिलेशनशिप का जो उनके बीच में और उनके जो गीता के बीच में है। और वो कहते हैं कि मैं जो है इस जो डीप ओशन है, जो समुद्र रूपी जो गीता है, उसमें मैं गोते लगाता हूँ। और जो फेथ है और एक्सपेरिमेंटेशन है, उसको मैं, उसमें मैं क्या है, खोया हुआ हूँ। जब भी मैं हर वक्त गीता के माहौल में रहता हूँ, और मेरे लिए गीता एक सांस की तरह है, लाइफ ब्रेथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमृत का जो समुद्र है, मैं इस पे तैर रहा हूँ जब भी मैं गीता के बारे में बात करता हूँ। और मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, डुबकी लगा रहा हूँ और वहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ गीता से उनका अटैचमेंट है इतना ज़्यादा। The Gita has been set in Mahabharata, standing in the middle of the great epic like lighthouse. It illuminates the whole of the epic. गीता जो है, हम सभी जानते हैं, महाभारत में सेट की गई है, अर्थात महाभारत का एक पार्ट है।
और पूरे महाभारत में जो गीता है वो एक लाइट हाउस की तरह है, अर्थात पूरे महाभारत को प्रकाशमय करती है, पूरे ग्रंथ को ही वो प्रकाशमय कर देती है। प्लेस्ड बिटवीन सिक्स परवाज सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द एपिक वन साइड एंड 12 ऑन द अदर, its message is being unfolded in the middle of the battlefield with 7 division of the Pandava army on one side and 11 division of Kaurav army on the other side। ये जो 6 पर्व हैं, ठीक है, और 12 दूसरे तरफ हैं, उसके बीच में ये प्लेस की गई है। और इसका जो मैसेज है, मेन मुख्य संदेश है, वो अनफोल्ड होता है कहाँ पर? इन द मिडिल ऑफ बैटल फील्ड। जब युद्ध हो रहा होता है उस बीच में, दो आर्मीज के बीच में युद्ध होता है, जहाँ एक तरफ 7 डिवीज़न, मतलब हम कह सकते हैं 7 भाग जो थे पांडव आर्मी के थे, और 11 जो पार्ट डिवीज़न थे वो कौरव आर्मी के एक साइड थे। दोनों एक तरफ खड़े, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। और उसी समय जो ये गीता है, गीता को प्रीच किया था भगवान श्री कृष्ण ने। इट इज़ वेल नोन दैट गीता वॉज टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। ये सभी जानते हैं कि जो गीता है वो श्री कृष्ण द्वारा बताई गई थी। मैनी कंटेंट दैट अर्जुन वॉज गोइंग weak at the knees and the Gita was praised to restore his manliness and induce him to fight. In their view, the Gita preached not only Karma Yoga, the philosophy of action, but also Yuddha Yoga, the philosophy of war। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, इस बात पर लोग तर्क देते हैं कि अर्जुन जो है वीक था और अपने घुटनों के बल आ गया था। इस कारण से जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उसमें वो उत्साह लाने के लिए और उसको उत्साहित करने के लिए, लड़ाई के लिए उकसाने के लिए गीता का ज्ञान दिया था। इन देयर व्यू द गीता प्रीचेस नॉट ओनली कर्म योग, द फिलॉसफी एक्शन, बट ऑल्सो युद्ध योग। उनके नज़रों में, जो लोगों का ये मानना है, उनका मानना ये है कि वो केवल फिलॉसफी ऑफ एक्शन नहीं है, एक युद्ध योग है, अर्थात फिलॉसफी ऑफ वॉर है। बट अ लिटिल थिंकिंग विल शो द एरर इन दिस व्यू। लेकिन यदि हम थोड़ा सा इस पर सोचें तो हमें इसमें गलती दिखाई देती है, क्योंकि जो 18 डिवीज़न थे आर्मी के, वो जो है युद्ध के लिए तैयार थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण, ठीक है, गीता के एक्सपोजिशन से अर्जुन को इस योग वो बना सकते हैं कि वो युद्ध के लिए तैयार हो? केवल गीता सुनाने से वो युद्ध करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि वो अर्जुन ही था, ठीक है, नॉट दी आर्मी। फिर आर्मी आर्मी ज़्यादा ब्रेव थी या कि अर्जुन ज़्यादा ब्रेव था? कौन ज़्यादा बहादुर था? ये जो है, इसको हम बता नहीं सकते, ठीक है। एंड इट वॉज नॉट आउट ऑफ फियर दैट अर्जुन वॉज शाइंग अवे फ्रॉम द बैटल। और अर्जुन इस कारण से युद्ध से दूर नहीं भाग रहा था क्योंकि डर रहा था वो। उसके पहले अर्जुन ने बहुत सारे सैकड़ों युद्ध लड़े थे और उसने जीते थे। अकेले ही उसने भीष्म को, द्रोण को और कर्ण को हैंडल किया था जब उन्होंने विराट किंगडम में आक्रमण किया था। और इनफैक्ट जो अर्जुन था वो, उसका जन्म ही हुआ था जीतने के लिए। उसने कभी हारना नहीं सीखा था, वो कभी हारा नहीं था किसी से। बहादुरों से भी वो बहादुर था और उसकी बूंद बूंद में जो है बहादुरी भरी हुई थी, वीरता थी। ये भी कहा जाता है कि गीता जो है इसलिए गीता का ज्ञान दिया गया कि जो उसका इंक्लाइनेशन था नॉन वायलेंस की तरफ, उसको हटाया जाए और उसको युद्ध के लिए इच्छुक किया जाए। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मेरे ओपिनियन में ये विचार भी सही नहीं है, और इस पॉइंट को समझने के लिए हमें अर्जुन के स्टैंड पॉइंट को समझना पड़ेगा। अर्जुन बैटल फील्ड में एक पक्के वादे के साथ आया था, अपने कर्तव्य को लेकर आया था, मतलब उसका कर्तव्य उसे लेकर आया था। और एक क्षत्रिय होने के नाते जो फाइटिंग थी, युद्ध करना उसका कर्तव्य था। उसके खून में ऐसा था कि वो युद्ध करेगा यदि आवश्यकता पड़ी तो। और अर्जुन और उसके भाइयों ने हर प्रयास किया कि युद्ध टाला जाए, लेकिन वो सब विफल रहे। और पांडवों ने क्या किया, क्लेम किया कि हमें जो है मिनिमम मिले, ठीक है, हमें बहुत कम से कम भी मिलेगा, हम उस पर भी संतुष्ट हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार में गया। और इस कारण से जो वार है, युद्ध है, वो ना चाहते हुए भी इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसे हालातों में अर्जुन ने भी बहुत सारे राजाओं को अपने साथ लिया, भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाया, और अब वो युद्ध भूमि पर था। उसने
बड़े ही हीरोइक ऑर्डर में कहा श्री कृष्ण को कि मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे कि मैं दोनों सेनाओं को एक बार देख सकूं, जो हमसे जो दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उनको मैं एक बार देख सकूं, उन पर एक नज़र डाल सकूं। कृष्ण ने भी अर्जुन ने जैसा कहा वैसा ही किया। और जब अर्जुन जाता है दोनों आर्मीज के बीच में, तो देखता है कि जो इस आर्मी में और उस आर्मी में जो दोनों लोग खड़े थे वो नियर एंड डियर ही थे, उसके उसके रिलेटिव ही थे। वो एक साइड इस आर्मी में, दूसरे साइड उस आर्मी में, दोनों अरेंज मैनर में खड़े हुए थे। वो देखता है कि उसकी 4 जनरेशन जो हैं वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ने और मर मिटने के लिए। तो अर्जुन, ये अर्जुन नहीं था जिसे ये आइडिया नहीं था कि वो क्या होने वाला है, क्या देख रहा है। बट द एक्चुअल साइड, एज इज ऑलवेज द केस, हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। अर्जुन इस बात से नहीं डर रहा था जो देख रहा था, बल्कि इस बात से डर रहा था कि उसे जो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है, जो विनाशकारी जो प्रभाव हैं जो युद्ध के बाद होने वाले हैं, वो उसे दिखाई दे रहे थे। और अपने लोगों को युद्ध भूमि पर देखकर अर्जुन जो है वो अपना जो होश है वो खो बैठता है, और उसके मन में एक दर्द सा उठता है उसके हृदय में। हालांकि उसने पास्ट में, भूतकाल में उसने बहुत सारे राजाओं को मारा युद्ध भूमि में, और कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। उसका जो गांडीव धनुष था वो कभी उसके हाथों से कभी हिला नहीं, गिरा नहीं, ना कभी उसके हाथ कँपाए। ठीक है, उसकी आंखें कभी नहीं झुकी। लेकिन उस योद्धा के साथ आज ये समस्या क्यों है? क्या वो धीरे धीरे जो वायलेंस थी, हिंसा का रास्ता, उसको छोड़ रहा था किंग अशोक की तरह? निश्चित ही नहीं। इट वॉज नथिंग बट अटैचमेंट टू हिज किथ एंड किंग। वो ना तो डर रहा था, ना ही वो अहिंसा के रास्ते पर चला था, बल्कि ये क्या था, अटैचमेंट था, उसका लगाव था अपने रिश्तेदारों से, अपनों के प्रति, जो उसे रोक रहा था। यदि उसके सामने उसके रिश्तेदार नहीं रहे होते तो तब भी क्या वो इस तरह सोचता? बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी दया के उन पर आक्रमण करता। लेकिन जो अटैचमेंट है, जो लगाव था रिश्तेदारों से, अपने लोगों से, उसने उसे बांध रखा था। क्योंकि जब जो व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जब उसमें डिल्यूशन आ जाता है, बाधा आती, रुकावट आती, तो व्यक्ति जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता है। उसे फिर बाधाएं नज़र आती हैं। वो फिर क्या करता है, फिर बहाने बनाता है। न्याय करने से बचता है, कर्तव्य करने से तरह तरह के बहाने और सिद्धांतों की दुहाई देता है। और यही चीज़ अर्जुन के साथ हुई। अब उसने क्या किया, अब वो आर्ग्यूमेंट देने लगा कि मैं जो है इस तरह से युद्ध करूंगा, मेरे कारण सारे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा, ये गलत चीज़ है ना। धर्म की बात बताने लगा, वो कहने लगा ये धर्म है, ऐसा धर्म है, ठीक, और इस वजह से समाज का विनाश होगा, बहुत सारे लोग अनाथ होंगे, ये वो भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने ऐसी थ्योरी दी। अब यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जब उन्हें एक, ये तो उसी तरह हो गया, जब अर्जुन ये बात करता है तो ये तो जस्ट उसी तरह हो गया, एक जज की तरह, जो उन्हें याद आता है कि वो बहुत से लोगों को फांसी देता था, बहुत से लोगों को जो गलत काम करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसका खुद का बेटा गिल्टी साबित हुआ, वो गुनहगार था, और उसने जो क्राइम किया था वो जो है डेथ पेनल्टी के बराबर था, फांसी की सज़ा देने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन जब उसे सज़ा देने का नंबर आया, और इत्तेफाक से उसका पिता ही उसको उस केस में जज था, तो वो हेजिटेट होता है, क्योंकि सामने उसका बेटा था, और वो क्या कहता है कि जो डेथ सेंटेंस है वो इनह्यूमेन है, अमानवीय है। और उन्हें कहा थोड़ी देर के आवेग में किए गए काम के लिए हम किसी व्यक्ति को फांसी जैसी सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि जो पागलपन था वो तो उसी वक्त गुजर चुका होता है, और ये जो है मानवता का अपमान है किसी व्यक्ति को फांसी देना। इस तरह के जज के आर्ग्यूमेंट थे। और यदि मान लीजिए वो जज के का बेटा ना होकर कोई और होता, तो क्या उस समय भी वो यही भाषण देता या ये प्रवचन देता? निश्चित ही नहीं देता। तो कहीं ना कहीं उसके बेटे के का स्नेह था जो उसकी ड्यूटी के बीच में आ रहा था, जिसके कारण वो पनिशमेंट नहीं दे पा रहा था। अर्जुन की कंडीशन भी कुछ इसी तरह थी, उस जज की तरह, इस कहानी के जो जज थे उसकी तरह। उसके जो आर्गूमेंट थे, ठीक है, वो कुछ इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे,
लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि अर्जुन वॉज नॉट वॉइसिंग हिज ओन ऑथेंटिक कन्विक्शन। वो खुद के मन में जो उसने निश्चय किया था उसी को लेकर वो आश्वस्त नहीं था। जो उसके शब्द थे वो वाइज तो थे, लेकिन रियलिटी नहीं थे, रियल में नहीं थे। और कृष्णा ने ये बात रियलाइज़ की और उन्होंने अर्जुन के आर्गूमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने चाहा, उन्होंने ये विचार किया कि इसके जो मन में जो मिसगाइडेंस है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि यदि अर्जुन नॉन वायलेंस के प्रति यदि झुकाव उसका हो गया, अहिंसा का रास्ता अपना लेगा, तो ही वुड नॉट हैव बीन सेटिस्फाइड अंटिल दिस आर्गूमेंट हैड बीन कन्विंसली आंसर। तो जब तक उसके जो आर्गूमेंट है उसका आंसर नहीं मिलेगा तो वो युद्ध नहीं कर सकेगा। लेकिन जो गीता है वो कहीं इन सभी चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। एंड येट अर्जुन वॉज ultimately satisfied. This means that Arjun had not really become a votary of non-violence। और अर्जुन जो है अभी भी अल्टीमेटली सेटिस्फाइड था। इसका मतलब ये है कि अर्जुन जो है अभी पूरी तरह से नॉन वायलेंस की तरफ उसका झुकाव नहीं हुआ था। द इंट्रिंसिक प्रोपेंसिटी टू फाइट वॉज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ हिज नेचर। अभी भी युद्ध का विचार और युद्ध लड़ना जो है अभी भी उसका एक नेचर का एक पार्ट ही था। युद्ध जो है उसके लिए था। एंड उसकी एक ऐसी ड्यूटी थी, उसके लिए एक ऐसा कर्तव्य था जिसको टाल नहीं सकता था। बट वो क्या है, किसी न किसी तरीके से इसे टालने की फिर भी कोशिश कर रहा था। और यही वो डिल्यूशन है, यही वो मिस गाइडेंस है जिसने उसको रोक रखा था। और गीता का मकसद था कि उस मिस गाइडेंस को, उस विचार को उसके मन से हटाना, जो उसके कर्तव्य के ड्यूटी कर्तव्य के बीच में आ रहा था, उसके और उसके कर्तव्य के। तो इन सभी डिस्कशन से ये बात सिद्ध होती है कि जो गीता है, गीता का अर्थ है कि जो हमारे कर्तव्य के बीच में जो बाधाएं हैं, हमारे मन में जो गलत विचार हैं, जो हमें उस कर्तव्य को करने से रोकते हैं, उसको हटाना और अपना सुधर्म करना। अर्जुन जो है अपने धर्म के बारे में कंफ्यूज हो गया था, वो स्वधर्म को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन जब कृष्णा ने अपना उसको ज्ञान दिया तो उसने खुद से बात स्वीकारी। और गीता का जो मेन टास्क है वो डिल्यूजन को रिमूव करना और जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, उसको हटाना। ये जो है गीता का मेन मकसद है। द लॉर्ड आज अर्जुन एट द एंड ऑफ गीता। अंत में अर्जुन से भगवान ने पूछा, हे अर्जुन, क्या तुम्हारा जो मन में भ्रम था वो गया? और अर्जुन ने कहा, जी भगवान, यस लॉर्ड, जो मेरे मन में भ्रम था वो अब जा चुका है और मुझे ये रियलाइज़ हो गया है, मैं ये चीज़ जान गया हूँ कि मेरा स्वधर्म क्या है। और लास्ट में हमें इस पूरे जो हमने स्टोरी पढ़ी, इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ पता चलती है कि इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि मन से हमारे जो भी कर्तव्य के मार्ग पर आ रहा है उन सब बाधाओं को हटाना, यही जो है गीता का पर्पज़ है और ये पूरे महाभारत का पर्पज़ है। व्यास ने कहा था राइट एट द बिगिनिंग ऑफ महाभारत, महाभारत की शुरुआत में ही कहा था कि वो जो है इतिहास के लैंप को जलाने जा रहे हैं, टू डिस्पेल डिल्यूजन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। वो एक ऐसा इतिहास का लैंप जलाने जा रहे हैं जो कि क्या करेगा, आगे आने वाले लोगों पीढ़ियों के मन से जो डिल्यूजन है उसको क्या करेगा, वो हटाएगा, उसको निकालेगा लोगों के मन से, जिससे लोग अपने कर्तव्य के मार्ग से हटे ना, कर्तव्य करने से पीछे ना हटे, भले ही उनके सामने उनके किथ एंड किन क्यों ना हो, उनके रिलेटिव ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये गीता सुधर्म ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड ये बहुत इजी है। आई होप इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसको आप एक बार फिर से अपने घर में खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अभी की वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम with some new topic. Till then, have a great day.